नमस्कार। आज हम आप लोगों के बीच क्लास 12 चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो आपको क्लास 12 ही नहीं बल्कि ऑल कंपटीशन एंड अदर एग्जाम में भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप उसको देखिए, समझ वीडियो वॉच करिए और उतारिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट में लिखिए, ताकि हम आपके कमेंट पढ़ के आगे वीडियो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आज नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटा है। एक भाग हो गया प्राथमिक जनन तंत्र और एक हो गया आपको सेक्स और सेक्स ऑर्गन। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को एसेसरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को दो भागों में बांटा गया है। एक इसका काम क्या है, यानी वृष्ण और प्राइमरी ऑर्गन मेरा होता है। प्राइमरी ऑर्गन से दो काम होते हैं। एक होता है इसका स्पर्म का निर्माण करना, शुक्राणु को बनाना। सेकेंड, हार्मोन को रिलीज करना। अब हार्मोन को रिलीज करता है यानी टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है। और इस टेस्टोस्टेरोन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं नर-लिंग हार्मोन। किसी पुरुष में या किसी बालक में अगर यौन उत्तेजना आता है तो उसका कारण है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अगर किसी पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं है तो वह उसको पुरुष होना बेकार है, यानी विपरीत लिंगों के प्रति जो है इच्छा जागृत नहीं हो पाएगी। और विभिन्न लिंगों के प्रति इच्छा जागृत होती है, जिसका वजह है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से साबित होती है? वरिष्ठ में, जिसको हाइड्रोसिन बोलते हैं, इंग्लिश में टेस्टिस बोल दिया या टेस्टिस बोलिए। इनका दो काम है, स्पर्म का निर्माण करना और हार्मोन को रिलीजिंग करना। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वृष्ण जो हो गया। वृष्ण क्या है? तो वृष्ण जो है इसका परिभाषा इसे हम दिए हुए लिख देंगे, टेंशन नहीं लेने का। वृष्ण जो है नर का प्रमुख जनन अंग है, यानी पुरुष के प्रमुख जनन अंग को वृष्ण कहते हैं। जो दो गुलाबी अंडाकार रचना होता है, यह उदर गुहा से बाहर, ठीक है, दोनों जंगाहों के बीच में लटका हुआ होता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री होता है, लेकिन वृषण का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। तो इसलिए से क्या होगा, स्पर्म बढ़िया से बन पाएगा। तो देखते हैं वृषण का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर यानी 37 डिग्री सेल्सियस से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका कम होता है। यह क्या है, जोड़ीदार रंग है, यानी कृष्ण दो होता है। ठीक है, फिर इसका वजन मात्र 12 ग्राम होना चाहिए। लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर और मोटाई 3 सेंटीमीटर। वृषण जिस खोल में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं वृषण खोल, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, तो वृषण जो है यानी उदर गुहा के एक विभिन्न मार्ग है कि उदर कैनाल के द्वारा कहाँ उतरता है, स्क्रोटम में। स्क्रोटम कहाँ है, शरीर के बाहर, यानी उदर गुहा के नीचे दोनों जंघाओं के बीच में है। वृषण में शुक्राणु एवं हार्मोन का निर्माण होता है। ठीक है, अब तीव्रता नाम के द्वारा स्क्रोटम में उतरता है। यदि नहीं उतर पाता है तो इसे बांध्याता आता है, यानी शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाएगा। यह हल्के गुलाबी एवं अंडाकार रचना, इसका परिभाषा हम देख देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको जो हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में इतना रिलेशन आया। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग चलते हैं, तो इसमें इसको हम लोग एसेसरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं। तो एसेसरी डक्ट्स होता है और एक होता है एसेसरी ग्लैंड्स होता है। तो एसेसरी डक्ट्स में आता है रेडियल टेस्टिस आता है, उसके बाद आता है स्पर्मेटोगोड आता है, इपिडिडाइमिस आता है और होता है डक्टस डिफरेंस होते हैं। ठीक है, और ग्लैंड की बात करते हैं तो होता है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड और कार्पल ग्लैंड होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको जनन तंत्र में ऐसा पढ़ना है जिसमें हमने पहले बताया वृषण के बारे में। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात हम करेंगे। तो आपका यहाँ परिभाषा है, तो परिभाषा हम लिखते हैं यहाँ पर, पुरुष की प्राथमिक प्राइमरी, पुरुष के प्राथमिक जनन अंग, जनन अंग
इसका मतलब सेक्सुअल ऑर्गन को वृषण कहते हैं। ठीक है, वृषण कहते हैं जो कि उदर गुहा के बाहर दोनों जगहों के बीच में पाया जाता है। दोनों जगहों के बीच में पाया जाता। तो यह हमारी छोटी सी जानकारी थी। प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर बताने के लिए। कैसा मेरा प्रयास रहा आप लोग अपना कमेंट में बताइए। तब तक के लिए वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं।